और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद लॉबी में जलभराव का मुद्दा आज सदन के अंदर गूंजेगा। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। एक विशेष समिति बनाने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। संसद भवन का पूरी तरह से निरीक्षण करने की मांग की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आई थी, इसको लेकर के अब बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया है। संसद के अंदर भी जिस तरह से जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसके बाद भवन का पूरा निरीक्षण करने की मांग की गई है। झारखंड विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी विधायकों का हंगामा सदन स्थगित होने के बाद भी चलता रहा। बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देने के लिए बुलाने पर अड़े हुए थे। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मुख्यमंत्री उनके सवालों का जवाब नहीं देते, तब तक वो वेल में ही धरना देकर बैठेंगे। समझाने बुझाने के बाद भी बीजेपी के एमएलए नहीं माने तो वहां मौजूद मार्शलों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि वो कर्नाटक में बीजेपी की पदयात्रा का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के जमीन आवंटन घोटाले को लेकर 3 से 10 अगस्त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुमारस्वामी ने यहां तक कह दिया कि वो इस मामले में बीजेपी को नैतिक समर्थन तक नहीं देंगे। वहीं कर्नाटक कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह पदयात्रा बीजेपी और जेडीएस गठबंधन की अंतिम यात्रा होगी। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से हुए जलभराव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महज 20 मिनट की तेज बारिश ने सारी पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। ओल्ड राजेंद्र नगर में पार्षद आपका, एमसीडी आपकी, एमएलए आपका, मेयर आपका, यहां तक कि दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। तो आखिरकार आरोप किस पर लगाए जा रहे हैं? अवैध घुसपैठ को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहिंग्याओं की घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसमें पश्चिम बंगाल की व्यवस्था एक कमजोर कड़ी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जब अपने राज्य की सीमा खोलने की बात करती हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए पुनर्वास की बात करती हैं तो ये गंभीर हालत को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल घुसपैठ को लेकर बहुत नरम है और राज्य में बाहरी लोगों की वजह से जनसंख्या में बदलाव भी हो रहा है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में जितने भी भूस्खलन हुए हैं, उसमें 60% से भी अधिक केवल केरल में हुए हैं। तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसियों की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने केरल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केरल की इंडिया गठबंधन की सरकार वोट बैंक के कारण अवैध अतिक्रमण को नहीं हटा रही है। जी न्यूज़।